चैनल। और अभी मैं कॉफ़ी पी चुकी हूँ और वो वीडियो मैं कर रही थी एक जो आपको टाइटल पे समझ में आ गया होगा कि किसके बारे में वीडियो, इसके बारे में मैं कर रही थी। मगर वीडियो का जो एंगल था वो अच्छा नहीं था और आवाज़ भी ठीक तरीके से नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा फिर से मैं शुरू करती हूँ। इट्स ऑल अबाउट बीइंग हेल्दी, नॉट ओनली being means not only for weight loss, so it's also being healthy. मैं आपसे बातें करूँगी मेरी जो शत्रु है वो पीते पीते। तो द थिंग इज दैट कि पहले आप ये समझ लो कि हाउ मच एक्सरसाइज यू मस्ट डू पर डे, और एक चीज़ होता है हफ्ते में कितना दिन करोगे, एंड हाउ मच एक्सरसाइज यू मस्ट डू इन अ वीक। तो ये दो चीज़ मैं बताऊंगी। उससे पहले द बेस, इन सब की बेस क्लियर होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज में चली गई, क्योंकि सिर्फ एक्सरसाइज, सिर्फ वेट लॉस ड्रिंक जो मैंने वीडियो बनाई थी, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो मैं इधर लिंक दे दूँगी, इट वोंट हेल्प कि हेल्दी रहने के लिए और फिट रहने के लिए या फिर आप वेट लॉस के लिए, किसी के भी लिए सिर्फ वो चीज़ वोंट हेल्प यू। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें आपको ध्यान पे रखना है। वो क्या है वो मैं एक बार मतलब वन बाय वन में बताते जा रही हूँ। आप तो ये या फिर ये वीडियो को भी रिपीट में लुक पे देख सकते हो। तो पहले तो मैं ये बता देती हूँ आपको कि आई एम नॉट अ प्रोफेशनिस्ट, और जितना भी मैं बता रही हूँ वो मैं अपनी एक्सपीरियंस से आपको मैं शेयर कर रही हूँ। आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड आई एम नॉट डूइंग एनी प्रोफेशन अबाउट दिस। अगर आपको उसके अलावा कुछ आपको करना है तो यू कैन कंसल्ट विथ योर न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन, एनीवन। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी डाइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी न्यूट्रिशन वैल्यू और ऑब्सोलेटिंग एनीथिंग। मैं ये किसी भी चीज़ पे नहीं जा रही हूँ जो कि मैं फॉलो ही नहीं करती हूँ, तो मैं उस चीज़ पे नहीं जा रही हूँ। मैं सिर्फ वही उसी चीज़ में जाऊँगी जो मैं फॉलो करती हूँ, जो मैं हर रोज़ करती हूँ टू बी फिट, टू बी हेल्दी। और एक चीज़ आपका ध्यान रखना है, सिर्फ एक्सरसाइज, सिर्फ वेट लॉस ड्रिंक, सिर्फ व्हाटएवर मॉर्निंग ड्रिंक आपकी वेट लॉस नहीं करवा देगा, सिर्फ आपको हेल्दी नहीं बनवा देगा। उसके साथ साथ आपको बहुत सारे चीज़ आपको दिमाग पे रख के आपको चलना चाहिए। वो क्या है, नाउ कमिंग टू कि आपको कितना हाँ, खाने के बारे में जो बता रही थी आपको कि खाने पे आपको ध्यान रखना चाहिए। मतलब जो चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए वो है खाना। आप खा रहे हो, आप घर का खाना खाओ, मगर दो चीज़, घर का खाना खा के भी आप लोग फिट रह सकते हो, आप लोग वेट लॉस कर सकते हो, वेट लॉस हो सकता है। आपको कोई कीटो डाइट या फिर व्हाटएवर डाइट मैं नहीं करती हूँ, क्रश डाइट तो एकदम भी नहीं, मत करो। और घर का जो सादा खाना होता है, मतलब घर का जो खाना बनता है रोज़, आप वो ही खाओ। एंड उसके साथ आप सिर्फ ये ध्यान रखो कि चीनी वाला खाना या फिर मैदा जिसमें है वो मत खाओ। अभी बिस्किट आप थोड़ा बहुत खा सकते हो, थोड़ी बहुत ठीक है, थोड़ी बहुत मैदा इंटेक हो जाता है, मगर उतना भी, मगर चीनी आप ट्राई करो कि जितना कम हो सकता है, मतलब चीनी मत खाओ, तो योर वेट लॉस प्रोसेस विल बी मोर फास्ट, तो और आप हेल्दी रह सकते हो। तो ये चीनी मैदा का जो फंडा है, आई थिंक आई मेड इट क्लियर कि आपको ये चीज़ आपको नहीं खाना है, मगर खाना भी है तो कम खाना है। अगर अभी आपको ये मन पे लग रहा होगा कि सब खाना कैसे एब्सोल्यूट कर दे सकते हो, क्योंकि आपको तो क्रेविंग होता है बिरयानी खाने की, पिज़्ज़ा खाने की, ब्राउनी खाने की, तो यू मेक इट वन डे इन अ वीक। मेरा कोई ऐसा पर्टिकुलर डे नहीं है, मैं रैंडम किसी भी दिन हो जाता है अच्छा वाला खाना तो मैं खा लेती हूँ, और बाहर जाती हूँ तो मैं खा लेती हूँ। तो वो ऐसा नहीं कि सिर्फ संडे करके ही मैं खाऊंगी और सैटरडे होगा तो नहीं खाऊंगी, ऐसा कोई बात नहीं है। तो यू कैन ऑल्सो ईट वंस इन अ वीक एनीथिंग,
यू लाइक। अगर आपको मन चाहता है कि ये खाना तो आप उस हफ्ते के एक दिन खा लो, उससे आपकी इफ़ेक्ट भी उतना ज़्यादा नहीं होगा और उसको आप नेक्स्ट डे बर्न कर दो। तो दैट्स द थिंग, दैट्स द प्रोसेस हाउ इट्स वर्क। तो आपको खाने पे ध्यान देना होगा, सिर्फ एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होगा। तो आपको पहले मॉर्निंग पे उठकर स्टार्टिंग विद द मॉर्निंग ड्रिंक दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन, आई हैव ऑलरेडी बीन डन दैट वीडियो। तो मैं इसको आई बटन में दे दूँगी और उसके साथ आप ये कर लो, मतलब एक्सरसाइज करो। और हाँ, तो एक्सरसाइज कितने घंटे करोगे उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप एम्प्टी स्टोमक पे एक्सरसाइज करते हो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है देन इन फिल स्टोमक। तो ये मुझे लगता है, मीन्स अभी बॉडी टू बॉडी वैरी करता है, बट वॉट आई फील कि एम्प्टी स्टोमक पे इट्स मोर इफेक्टिव, बिकॉज अगर आप एम्प्टी स्टोमक पे करे हो तो आपकी जो रात का कैलोरी है उसके साथ कुछ और कैलोरी नहीं है। अगर आप मतलब भरे हुए पेट पे करो, फिर आप खाने के बाद 2-3 घंटा आपको गैप देना होगा, फिर आप करोगे। फिर अगर आपकी कोई दूसरा काम आ जाता है फिर आप नहीं कर पाओगे। और एक हफ्ता इवनिंग पे जो रात का 2-3 मील हो ही जाते हो उसके बाद आप करते हो। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी, डू एक्सरसाइज इन द एम्प्टी स्टोमक एंड अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग अगर नहीं हो सके, जब भी आप उठ रहे हो, जैसे मैं 8:30 से 9 बजे तक उठ जाती हूँ, उसके बाद मैं पानी पीती हूँ और उसके बाद मैं करती हूँ एक्सरसाइज, और वो भी एम्प्टी स्टोमक पे, जो कि इफ़ेक्टिव होते हैं। अगर आप पहले ही दिन की शुरुआत पे आप लोग एक्सरसाइज कर लेते हो, फिर दिन पे कोई और एक समय आपको निकालना नहीं पड़ेगा कि अभी मुझे एक्सरसाइज करना है। तो डू एक्सरसाइज इन एम्प्टी स्टोमक, इट इज़ मच मोर beneficial than other. And if you're not getting time in the early morning, then you don't have any choice. तो आप एक्सरसाइज जब भी कर लो, एक्सरसाइज सिर्फ वेट लॉस या फिर हेल्दी रहने के लिए तो होता ही है, क्योंकि वो इम्यूनिटी बूस्ट भी करता है आपको। जैसे हर एक इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक होता है, ऐसे एक्सरसाइज भी होता है जो आपकी कैलोरी को बर्न करता है और आपको पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं आपको। अभी ये हो जाता है कि मैं आपको सजेस्ट करती हूँ एम्प्टी स्टोमक पे करने के लिए, आफ्टर हैविंग सम ड्रिंक वट एवर द ड्रिंक आई मेंशन। और फिर ये हो जाता है आपका एक्सरसाइज। फिर एक्सरसाइज आप किस, मतलब अगर आपको वेट लॉस करना है और अगर आपको हेल्दी रहना है, सिर्फ हेल्दी रहना, तो किस तरीके से मतलब एक्सरसाइज होना चाहिए। ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको हर एक एक्सरसाइज करना है, नो। वट आई डू द फुल बॉडी एक्सरसाइज। पहले जब मैं स्विमिंग जाती थी, दैट आई ऑलरेडी मैं मेंशन, बहुत पहले का वीडियो जो मैं स्टार्टिंग में वीडियो बना रही थी, जब मैं स्विमिंग जाती थी, वो एक फुल बॉडी एक्सरसाइज है, होल बॉडी एक्सरसाइज। लेग का अलग से नहीं करना पड़ता है, स्टोमक का अलग से नहीं करना पड़ता है, बेली का अलग से नहीं करना पड़ता है, बैक का अलग से नहीं करना पड़ता है, वो होल बॉडी एक्सरसाइज है। उसकी तरह डांस भी एक्सरसाइज फॉर्म है जो बहुत सारी वेरिएशन पे आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, जैसे कि जुम्बा, एरोबिक डांस, जो होल बॉडी एक्सरसाइज है, जो अलग से आपको लेग का नहीं करना पड़ेगा, हाथों का नहीं करना पड़ेगा, बेली का नहीं करना पड़ेगा, बैक का नहीं करना पड़ेगा। एंड आई डू कार्डियो, मीन्स दैट इज डांस एक्सरसाइज। तो बहुत जन क्या करता है कि बहुत जन यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं कि हफ्ते में 2 दिन लेग का एक्सरसाइज करते हैं, हफ्ते में 2 दिन हाथ का करते हैं, कभी पीठ का करते हैं। यूट्यूब देख कर, जिम की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं घर पे बता रही हूँ कि घर पे आप क्या क्या एक्सरसाइज का ऑप्शन है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे एक्सरसाइज करे हो। आप चाहे तो अलग अलग दिन अलग अलग बॉडी पार्ट्स का एक्सरसाइज कर सकते हो, या फिर आप योगा या फिर कार्डियो कर सकते हो। और एक चीज़, अगर आप नॉर्मल योगा कर रहे हो तो आपकी वेट लॉस जो प्रोसेस है वो लेंदी हो जाता है, क्योंकि इट टेक टाइम टू बर्न कैलोरी। बट इफ़ यू डू पावर योगा तो दैट इज़ मोर बेनिफिशियल देन नॉर्मल योगा। एंड योगा जो ब्रीदिंग टेक्निक्स है उससे भी आपको इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। तो दैट्स द थिंग आई वांट टू मेंशन। तो मैं
अभी आते हो डांस पर. डांस इज़ द होल बॉडी एक्सरसाइज, यू कैन डू इट एंड आई डोंट थिंक दैट यू विल फेस एनी प्रॉब्लम डूइंग दैट. वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. अगर आप डांस सिर्फ, बहुत जन ऐसा होता है जो सेलिब्रिटी होते हैं, जो मॉडल होते हैं, 30 मिनट्स कार्डियो, उसके बाद एक्सरसाइज आते हैं कि स्टोमक का. ये आई एम नॉट गोइंग इन दैट जोन बिकॉज जो कि है जो जिम लवर होते हैं, जो एकदम फिटनेस फ्रीक होते हैं, उसकी बात अलग है कि वो लोग सारे मतलब 4-5 घंटे तो एक्सरसाइज में बिता देते हैं. जो नॉर्मल हम लोग की तरह होता है कि हेल्दी रहना है, फिट रहना है, मॉडल नहीं बनना है और फिर एक्टिंग में भी नहीं जाना है, किसी भी ऐसी मीडिया पे नहीं जाना है, तो यू कैन बी फिट विद डूइंग द नॉमिनल एक्सरसाइज एट योर होम ओनली. यू डोंट हैव टू गो आउटसाइड फॉर डूइंग दैट. आप कार्डियो कर लो. कार्डियो आप कर लो 25 मिनट्स टू 45 मिनट्स, जितना आपकी बॉडी देते हैं आपको. जैसे मैं उतना ही ड्यूरेशन करती हूँ, 25 टू 35 मिनट्स में, 40 मिनट्स में नहीं करती हूँ. पूरे दिन तो अभी जैसे कि कॉलेज जाना नहीं होता तो मैं हर रोज़ नहीं करती हूँ. फिर भी मैं वो हफ्ते में मैं 5 दिन करती हूँ या फिर 6 दिन करती हूँ, 7 दिन नहीं करती हूँ. वो डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ कार्डियो मीन्स व्हाट काइंड ऑफ डांस फॉर्म आई एम डूइंग. मीन्स एरोबिक का भी बहुत सारा वेरिएशन है, जुम्बा का भी बहुत सारा वेरिएशन है. कितना एफर्ट, अगर मेरे लेग पेन होता है दूसरे दिन तो मैं रेस्ट दे देती हूँ, उसके बाद मैं करती हूँ. अगर आपका बॉडी पहले दिन एक्सरसाइज करके थक जाता है, फिर अब उसके ऊपर एक्सरसाइज मत करो क्योंकि थर्ड वाले दिन आप नहीं कर पाओगे. तो फिर आप एक दिन रेस्ट दे दो, उसके बाद करो. ऐसे कोई मतलब नहीं है संडे हो तो तभी रेस्ट मिलेगा बॉडी को, उससे पहले एक वर्कआउट करते जाओ, ऐसे भी कोई बात नहीं है. तो आई डू बेसिकली कार्डियो. कार्डियो में किक बॉक्सिंग भी आता है विच इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर वेट लॉस. तो ये मैंने कार्डियो का आपको बता दिया कि क्या क्या फॉर्म. साइकिलिंग भी होता है जो भी आप कर सकते हो, जो कर सकते हो. मुझे साइकिलिंग नहीं आता. स्विमिंग भी होता है जो कि आप नहीं कर सकते हो अभी क्योंकि ड्यू टू कोविड. तो दिस ऑल आर होल बॉडी एक्सरसाइज, जिसके लिए आपको अलग अलग पार्ट्स का एक्सरसाइज करना ज़रूरी नहीं है. अगर आप करते हो तो इट्स नॉट बैड, इट्स गुड एक्चुअली, बट ठीक है. फिट रहने के लिए आप 30 to 45 मिनट्स इज़ एनफ एंड फॉर वेट लॉस ऑल्सो इट इज़ एनफ. 25 minutes to 45 minutes is enough. It depends on your body, how its body taking, because you have to increase your metabolism. Metabolism increase करने के लिए आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है ताकि आपका डाइजेशन अच्छी तरीके से हो. इसका मतलब ये नहीं मैं घंटों दर अब करते जा रहे हो. जो लोग, हाँ वो अलग बात है, जो फिटनेस फ्रीक है वो लोग जो 2.5 घंटे 3 घंटे करते हैं, क्योंकि उसका पर्पस ही है टू मेक अ मसल, टू मेक अ body like that. We don't have that purpose. I don't have that purpose. I only have a purpose to be fit, to be healthy. obese ना हो जाओ, ऐसी पर्पस होना चाहिए. तो यही कि आप 30 मतलब 25 से 45 मिनट्स में भी एक इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज आप कर सकते हो. ठीक है. तो मैं यही करती हूँ हफ्ते में मैं 5 से 6 दिन करती हूँ. और जिस दिन मुझे लगता है कि बाद वाला दिन मेरा बॉडी नहीं दे रहा है उस दिन मैं रेस्ट ले लेती हूँ. ऐसा कोई बात नहीं कि मुझे संडे करके रेस्ट लेना है. मैं संडे को भी एक्सरसाइज कर लेती हूँ. अगर मुझे सैटरडे में रेस्ट ले लेती हूँ, कभी कभार मैं थर्सडे को रेस्ट ले लेती हूँ, कभी कभार मैं थर्सडे सैटरडे को रेस्ट ले लेती हूँ. मतलब हफ्ते में 5 या 6 दिन मैं एक्सरसाइज करती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ. घर का खाना खाती हूँ और मॉर्निंग ड्रिंक पीती हूँ. उसके साथ में सुबह लेती हूँ ब्लैक कॉफ़ी और इवनिंग को मैं कभी कभार लेती हूँ ग्रीन टी और कभी कभार ब्लैक कॉफ़ी, वो हो जाता है. और मैं 3-4 टाइम कॉफ़ी या टी में नहीं लेती हूँ, 2 टाइम ही लेती हूँ. अगर बहुत ज़्यादा मन किया तो 3 टाइम हो जाता है, वो भी महीने में 1 या आध बार होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता. So what other kind of exercise you can do, that is mini exercise का चैनल है जो आप कर सकते हो, जैसे कि स्क्वाट, देन लंजेस, देन सिट अप, पुश अप. these are the kind of exercise that you can do. और एक तरीके से और एक तरीका का कार्डियो होता है, वो हाई इंटेंसिटी कार्डियो.
जो हाई इंटेंसिटी टेक्निक का जो कार्डियो होता है वो भी होता है, जो लॉट्स ऑफ कैलोरी बर्न करता है, मगर जो पहले एकदम शुरुआत पे आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप हेल्दी हो ना तो आप शुरुआत में आप नहीं कर सकते, क्योंकि पैर हाथ दर्द होना शुरू कर देते हो। तो आप क्या करते हो कि उसको हम करना शुरू करते हो थोड़ा थोड़ा करके। जैसे पहले दिन हम 10 मिनट किया, हाई इंटेंसिटी जो होता है वो, उसके बारे में, क्योंकि वो बहुत अच्छा होता है, वो बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न करता है। जैसे 400 to 500 कैलोरी इन हाफ एन आवर्स इट बर्न्स। आपको ठीक तरीके का आपको वीडियो देखना है, यूट्यूब में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा आपको इसकी बारे में, और ऐसी बहुत सारी वेट लॉस एक्सरसाइज भी मिल जाएगा जो आपको लिखता है कि इफ़ यू सर्च वेट लॉस एक्सरसाइज फॉर वेट लॉस, तो यू विल गेट मैनी। तो ऐसे बहुत ट्रेनर के एक्सरसाइज है यूट्यूब पे, तो मैं यूट्यूब देखकर ही मैं भी करती हूँ। और अगर आप लोग हिंदी जुम्बा भी करते हो, हिंदी डांस फॉर्म का भी बहुत सारा वीडियो है। अगर आप इंग्लिश करते हो उसका भी बहुत सारा है, एरोबिक डांस का भी है। अगर आप कुछ भी मतलब ढूंढते हो तब तो यूट्यूब में सब मिल जाता है। यूट्यूब ऐसा एक फील्ड है जिसमें आप सब मिल जाता है। तो किक बॉक्सिंग, हाई इंटेंसिटी और जंपिंग जैक, स्किपिंग, तो ये भी कार्डियो के अंदर ही है। मगर अगर आप जंपिंग जैक करो उसके साथ आप कुछ और एक्सरसाइज कर लो, जैसे कि डांस या फिर कुछ और हाई इंटेंसिटी वाला कर लो, ताकि जंपिंग जैक उतना बर्न नहीं करता। जंपिंग जैक आप कितना कर सकते हो, जैसे कि 200-300। उसके बाद you must do some exercise, because jumping jack is only means it's beneficial for warming up your body। स्किपिंग, अगर आप हर रोज़ 500 स्किपिंग करते हो तो वो कैलोरी बर्न करता है आपका लाइक 150 to 250 कैलोरी। वो डिपेंड करता है आपकी स्पीड के ऊपर, आप कितना स्पीड पे आप कर रहे हो। अगर आप 1000 या 1000 के ऊपर करते हो तो 400 to 500 कैलोरी बर्न्स। तो आप ये भी डिपेंड करता है कि आप कितना कर पाते हो एक दिन में स्किपिंग। मी आई डू लाइक इट कम्स टू मी, मैं अगर स्किपिंग करती हूँ तो 500 करती हूँ, और वो भी 50 की गैप पे, 50 की गैप पे मैं 500 करती हूँ। like 50, then taking rest, then again 50। तो like this I do 500 means 15 to 10 times। हो गया। तो मैं ऐसे ही करती हूँ स्किपिंग। 500 से ज़्यादा मैं नहीं कर पाती हूँ, मतलब मैं थक जाती हूँ या फिर मेरा मसल पुल होने लग जाता है, तो ये सब होता है। अगेन पावर योगा ऑल्सो, इन योगा यू कैन डू इट विथ कार्डियो, विथ सम कार्डियो। सिर्फ योगा में भी ये जो पावर योगा में आता है वो है सूर्य नमस्कार, जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है फॉर द वेट लॉस, मगर टेक्स टाइम। इट्स अ पावर योगा बट इट्स बेनिफिशियल देन normal yoga whatever you do। So you do it some with like you can do 15 minutes of cardio and 15 minutes of cardio and other 25 minutes for yoga, you can do like that। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 25 मिनट्स ऑफ योगा एंड 15 मिनट्स ऑफ कार्डियो। तो सिर्फ योगा करने से ऑब्वियसली वेट लॉस होगा बट इट विल टेक टाइम। मगर अगर आपको सिर्फ फिट रहना है, हेल्दी रहना है, तो आप सिर्फ योगा भी कर सकते हो। उसके अलावा किक बॉक्सिंग एंड वट एवर एक्सरसाइज आई हैव मेंशन, दैट्स ऑल। बाद बाकी जो पिलाटेस है और वो सब है, वो सब आप घर पे बैठे नहीं कर सकते हो। उसके लिए कर सकते हो अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट होता है। और जो लोग जिम जाते हैं तो आप लोग जिम जाओ, और जैसे भी आपके ट्रेनर आपको इंस्ट्रक्ट खड़े करो। और जो लोग घर पे बैठे हैं तो इट्स ऑल द सजेशन कि आप घर पे बैठे आप कैसे आप फिट रह सकते हो एंड वेट लॉस कर सकते हो। सॉरी। तो यू कैन डू दिस ऑल। ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गया क्योंकि मुझे डिफ़ाइन करना था आपको डिटेल्स पे। तो होपफुली आपको ये वीडियो काम पे लगे, क्योंकि आपको बहुत सारा आपको वीडियो मिल जाएगा फॉर वेट लॉस।
और थोड़ी बहुत यूट्यूब चैनल का मैं नाम ले लेती हूँ। आई एम सीइंग कि कितना मतलब वीडियो में अपनी प्लेलिस्ट पे सेव करके लगा। क्लोइटिंग इसका आप कर सकते हो। नहीं, ब्राइट साइड में बहुत सारे एक्सरसाइज दे देते हैं। फिर जुम्बा क्लास बोलकर और एक चैनल है जिस पर आपको मिल जाता है। इन डांस फिट में आपको कार्डियो डांस के लिए मिल जाता है आपको। फॉर पॉप शुगर फिटनेस इज़ अ फिटनेस चैनल विच यू कैन फॉलो हियर। यू कैन डांस की फॉर्म में भी है, किक बॉक्सिंग की फॉर्म में भी है। और सिडनी कमिंग्स के भी बहुत सारा हीट कार्डियो है, फिर फैट बर्निंग कार्डियो है। तो दिस आर क्वाइट चैनल ना कि एरोबिक वर्कआउट, वो तो मैं बार बार मेंशन करी। युवा फिटनेस तो, और हिंदी में जो है वो योगा करने के लिए योगा लिट्स विथ रश्मि। दिस आर क्वाइट फ्यू चैनल विच यू कैन फॉलो फॉर योर वेट लॉस एंड ये मैं बताना चाहती हूँ। और कौन सी वेट लॉस, अगर मुझे कोई इसमें से वेट लॉस कुछ ज़्यादा इफेक्ट करता है, कुछ ज़्यादा हेल्दी बनाते हैं मुझे और फिट बनने में मदद करता है, तो वो मैं ज़रूर और एक वीडियो बनाऊंगी। और उसके बाद मैं उस पर्टिकुलर वेट लॉस मतलब एक्सरसाइज के लिए आपका उस पर्टिकुलर हेल्दी रखने का एक्सरसाइज के लिए आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी उस चैनल के बारे में और उस एक्सरसाइज फॉर्म के बारे में। तो एंड हाँ, जोना शो का भी एक चैनल है। तो दिस आर द चैनल। पॉप शुगर में आपको बहुत सारा आपको मिल जाएगा। इट्स क्वाइट अ फिटनेस चैनल। तो अगर यूट्यूब है तो आपको किसी और चीज़ का फिक्र लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तो दिस आर द क्वाइट फ्यू चैनल जो एक्सरसाइज, और बहुत ज़्यादा चैनल है जो कि बहुत सारा चैनल है जो कि मैं जो चैनल पर्टिकुलरली मैं देखी हूँ या फिर मेरा प्लेलिस्ट में सेव है, कभी करूँगी ऐसे करके, अभी नहीं करूँ बाद में करूँगी। तो ये सब चैनल में अपनी प्लेलिस्ट देखकर मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और इफ़ेक्टिव लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो पे कुछ और लेकर। तब तक खुश रहिए, हैप्पी रहिए, सुस्त रहिए, किसी को हार्म मत कीजिए, किसी को हर्ट मत कीजिए। और जब भी बाहर जाइए प्रिकॉशनरी मेजर लेते जाइए। ओके, दैट इज़ वेरी इसेंशियल नाउ डेज बिकॉज कोविड इज़ इंक्रीजिंग। तो मैं मेरी चैनल की शुरुआत से मैं यही कह रही हूँ कि जब भी आप बाहर जाइए सैनिटाइज़र मास्क पहन कर जाइए, सैनिटाइज़र लेते जाइए, प्रिकॉशन मेजर लेते जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और अगर ज़रूरत पड़े तभी आप बाहर जाइए। तो दैट्स ऑल आई नीड टू मेंशन एंड स्टे फिट, बी हैप्पी एंड बी स्माइल।